हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एजुटेक। जैसा कि स्टूडेंट्स आप मेरा नाम देख रहे हो श्री कृष्ण सर, तो हम भगवान श्री कृष्ण के एक उपदेश के साथ आगे बढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्मणि। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें हमें उपदेश दिया है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्म को करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही स्टूडेंट्स, हम बिना फल की चिंता करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी बिना फल की चिंता करते हुए अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। जो भी डाउट होता है वो ऑनलाइन माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में सीखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों और क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कभी भी वेरिएबल के पावर में होल नंबर है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस अप टू डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी फंक्शन हमारा इस टाइप का है तो हम उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन बोलने के साथ साथ यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये फंक्शन हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये कंडीशन देते हैं क्या कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अगर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम क्या बोलेंगे कि ए एन जो है वो हमारे पास लीडिंग कॉफिशिएंट है। लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है बच्चों, तो ए एन इक्वल टू लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्स वेरिएबल है हमारा उसका हाईएस्ट पावर जो है वो एन है और एन की बात करें तो एन बिलोंग्स टू हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। जैसा कि हमने आपको डिफिनीशन में बताया है कि n जो है हमारा वो होल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा और अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर हमने बोल दिया कि ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, अब कोई स्टूडेंट हमसे बोले कि ए एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा सर तब क्या होगा, तो हमने कहा अगर ए एन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल nth डिग्री का है वो nth डिग्री का नहीं होगा। अब अगर ए एन इक्वल टू जीरो और हम बोलें कि ए एन माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब अब ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे पास n माइनस वन डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे लीडिंग कॉफिशिएंट जो है हमारा वो ए एन माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए एन जीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, अब भी ये पॉलिनोमियल होगा बट अब ये n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि अगर ए एन इक्वल टू जीरो हो, ए एन माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो हो तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो n माइनस वन डिग्री का होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम बोलें क्या कि ए एन इक्वल टू जीरो एंड ए एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड अगर हम ऐसे ही बात करें तो ये हमारे पास ए थ्री इक्वल टू जीरो आ जाए और हमें फर्स्ट जो मिले वो ये मिले क्या कि ए टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो अगर ए टू नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा तो यहाँ पे अब हमारे पास जो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट।
अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, और जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा फंक्शन या कौन से टाइप का इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल होगा और कौन से टाइप का जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आओ कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बात करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन आ गया, क्या, a1x² प्लस a2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कोई फंक्शन है और यहाँ पे a1 प्लस a2। ठीक है, अगर a1x² प्लस a2 है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो a1 है a2 है, अगर यहाँ पे a1 a2 को हम बोल दें बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें f2x, इसको हम कुछ इस तरीके से बोल दें, क्या, कि 2x के पावर में 3/2 प्लस x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, 2x के पावर 3/2 प्लस x। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके पावर में तो 1 है, बट अगर हम इसकी बात करें, किसकी, इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो हमारे पास 3/2 है, 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर्स। 3/2 जो है वो होल नंबर्स में बिलोंग्स नहीं करेगा, और जब होल नंबर्स में बिलोंग्स नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो है हमारे पास ये फंक्शन f2x इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम एक और अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहीं पे हम एक थर्ड एग्जांपल लें f3x। अब f3x की बात करें और यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास कोई नंबर है √2। ठीक है, ये एक नंबर है। अब हम इसकी बात करें, क्या ये जो √2 है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि हम जब भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम वेरिएबल को देखेंगे। अब यहाँ पे तो हमें वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो जब यहाँ पे हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने कहा अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि पॉलिनोमियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल है, अगर नहीं कर रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, कि इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, √2x के पावर 0। तो आपने कहा हाँ लिख सकते हैं सर ऐसा हम। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर में होल नंबर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें होल नंबर्स होने चाहिए तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। x के पावर में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर कि x के पावर में हम लिख सकते हैं 0, एंड 0 लिखेंगे तो 0 बिलोंग्स टू होल नंबर। 0 जो है वो होल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहा है। अब 0 अगर होल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो f3x है, f3x इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने क्या सीखा कि f3x जो है वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या, एक और एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया, क्या, f4x। ठीक है, अब f4x की बात करें हम तो f4x हमने कुछ इस टाइप का लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है t × x² प्लस t के पावर 1/2 × x।
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है हमारे पास ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें f4x की तो t इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी हाफ इंटू एक्स, तो ये भी बच्चों हमारे पास पॉलिनोमियल होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी पॉलिनोमियल है बट किसमें, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन जो बनाया है वो x के रिस्पेक्ट में बनाया है, तो जो हमारा वेरिएबल है वो x है, t हमारा वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीरोस एंड रूट्स। तो जीरोस और रूट्स में डिफरेंट क्या होता है बच्चों, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जीरोस हम क्या बोलते हैं कि वैसे तो हम कभी कभी जीरोस और रूट्स को सेम ही बोलते हैं, क्योंकि क्लास 10th में आपने पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जीरोस और रूट्स के बीच में डिफरेंट क्या है, तो हम उसको समझते हैं। अब मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास है, जब हमारे पास कोई इक्वेशन होता है तो वहाँ पे जो वैल्यू आती है उसको हम रूट्स बोलते हैं, और जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वहाँ पे जब हमारी वैल्यू जीरोस के इक्वल होती है तो उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे पास वो है पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा या एक पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x इक्वल टू क्या, कि हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू x की जिस वैल्यू के लिए ये जीरो होगी उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 पे हम चेक करते हैं क्या, कि p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, दैट्स मीन 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमने क्या कहा कि x इक्वल टू -1 पे ये जो p ऑफ x है ये हमें 0 मिल गया। अब अगर x इक्वल टू -1 पे p ऑफ -1 0 के इक्वल मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x इक्वल टू -1 है ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है। अब तो अगर हम रूट्स की बात करें, रूट्स का x इक्वल टू -1 पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है ये क्या हो गया, x इक्वल टू -1 पे हमने यहाँ पे क्या किया, x की जगह -1 पुट किया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमारे पास कोई इस तरीके का इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसके जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगे वो मिलेंगे क्या, कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कई सारे बच्चों को डाउट्स होगा कि ये कैसे आया, और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10th में पढ़ के आए हैं तो उनको पता होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। और मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या, कि इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2, एंड यहाँ से +1 को कॉमन लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है बच्चों, तो यहां से ये ऐसे आता है जिसको हम बोलते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इस इक्वेशन को फाइंड करेंगे और यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स मिलेंगे, एक कौन सा -2 और एक -1। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे कि -2 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी और -1 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी। सेम इसी प्रकार से इस इक्वेशन में भी हम x = -1 रखेंगे तो भी ये 0 होगा और अगर x = -2 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा p ऑफ -2 वो भी हमें क्या मिलेगा, तो हमने कहा -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। अब जैसा कि -2 का स्क्वायर आप सभी को पता ही होगा बच्चों, हम क्या लिखेंगे -2 इंटू -2 और हमें पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4। अच्छा यहाँ पे क्या है +3 इंटू -2, तो हमें पता है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, एंड 3 इंटू 2 6 एंड ये +2। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिला 4 + 2 6, 6 - 6 = तो 6 - 6 = क्या होगा बच्चों 0। तो यहाँ पे ये भी कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे। कौन कौन से, एक तो -1 होगा और दूसरा हमारे पास -2 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस होंगे। कौन कौन से, एक -1 और एक -2। ठीक है, एंड यहीं पे अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में यहाँ पे जो p ऑफ x है वो = 0 होता है। कभी कभी हम दोनों को सेम बोल देते हैं, बट अगर कोई डिफरेंस बोले तो आप उनको सीधा सीधा बताओ कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस जब होते हैं तो उसमें = 0 नहीं होता, और अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में = 0 दिया हुआ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉरी पॉलिनोमियल जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग, दूसरा अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, एंड यहाँ पे 2 टाइप के हैं। कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू डिग्री, एंड दूसरा क्या है हमारे पास बच्चों, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चों, ये 2 टाइप के पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 टाइप के पॉलिनोमियल कैसे कैसे, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करें तो अगर हमारे पास डिग्री की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x = a0। ठीक है बच्चों, अगर कोई हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x = a0 तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो बच्चों आप इसको, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या बोला, f ऑफ x = a0। a0 का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा फंक्शन है उसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 0 है। x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a0 x के पावर 0, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो हमारे पास a0 x के पावर 0 है वो क्या होगा, 0 जो है वो होल नंबर में बिलोंग्स करता है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं बच्चों। सेकंड की बात हम करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ x = हम क्या लिखेंगे a1x + a0। अब a1x + a0 अगर हम यहाँ पे बात करें तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1 है, तो x की हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको हम बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम लीनियर फंक्शन बोल रहे हैं तो लीनियर फंक्शन इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या, कि एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इफ a1 इक्वल टू ए एंड ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है बच्चों, तो अगर इस चीज को हम इस टाइप से लिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा लीनियर फंक्शन और लीनियर पॉलिनोमियल। दोनों में से हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, तो अब हमारा मेन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है बच्चों, कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम लिख रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सही करते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, एंड इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसा कि बच्चों आप देख ही रहे हो, इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है आगे चल के, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या, कि अगर यहीं पे इस चीज़ को क्या, जो a2 है इसको हम बोल दें a, एंड जो a1 है इसको हम बोल दें b, एंड जो a0 है इसको हम बोल दें c, तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा क्या, कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आ गया क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम बात करें तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये तभी बनेगा जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर a जीरो हो गया तो यहाँ पे a के जीरो होते ही ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, कि a नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड की बात ये करेंगे कि अगर a और b दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम b के बारे में तो नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो इसकी 2 होनी चाहिए। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होती तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की बात करें तो हमने क्या कहा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पे हम बोल दें क्या, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे ही इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी चैप्टर को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर हमारे पास आ गया निकल के, कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद हम इसको ही पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और भी सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूबिक।
क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास कोई फंक्शन है a3x³ प्लस a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ठीक है बच्चों, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन जो होगा हमारे पास या क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा वो इस टाइप का होगा। अब इस टाइप का होगा तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं जो हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a3 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू b एंड a1 इक्वल टू c एंड a0 इक्वल टू d। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास जो निकल के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है बच्चों, तो जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अगर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, a4x⁴ प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, a4 इक्वल टू a, a3 इक्वल टू b एंड a2 इक्वल टू c एंड a1 इक्वल टू d एंड a0 इक्वल टू e। तो ये जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये हमारे पास निकल के क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, ax⁴ प्लस bx³ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये जो स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या देखा कि डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे हो सकते हैं। अब अगर ऑर्डर 5 है तो वो 5th ऑर्डर का पॉलिनोमियल, अगर ऑर्डर 6 है तो 6th ऑर्डर का पॉलिनोमियल, हम उनको ऐसे बोलते चले जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल होते हैं, तो फिर हम उनको कैसे बोलेंगे और कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, क्या, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको देखो बच्चों बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, क्या, एक तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्ड हमने डिस्कस किया क्या, कि जब डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जब डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर फंक्शन, एंड
जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड जब डिग्री 3 हो तो हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड जब हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 1, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ओनली 1 टर्म्स, ओनली 1 टर्म्स, ओनली 1 टर्म्स, इट्स कॉल्ड मोनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, क्या कि ax के पावर 4 एंड a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक मोनोमियल पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर हम बात करें एक दूसरे एग्जाम्पल की, क्या, f2x। अब अगर f2x की बात करें और यहाँ पे हम क्या बोल दें कि ये a1 एंड एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स क्यूब एंड a1 a2 बिलोंग्स टू r। a1 a2 जो हैं वो r में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास ये भी एक मोनोमियल ही है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसके ऑर्डर को देखो और इसके ऑर्डर को देखो तो दोनों में x की जो ऑर्डर है, x की जो पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, a1 प्लस a2 होल ब्रैकेट एक्स क्यूब, एंड ये दोनों रियल नंबर से हैं तो इन दोनों को हम ऐड करके एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मोनोमियल पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें f3x और हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो क्या a1x स्क्वायर प्लस a0, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो इसमें x की पावर 2 है बट इसमें x की पावर 0 है, तो ये दो डिफरेंट टर्म है। अब अगर ये दो डिफरेंट टर्म है तो यहाँ पे ये एक टर्म हुआ और ये 2 टर्म हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 हो गए ना। बट हमने क्या बोला कि मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, ओनली 1 टर्म्स, जिसमें सिंगल टर्म्स होना वो हमारे पास मोनोमियल पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें तो सिंगल टर्म्स है नहीं, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये मोनोमियल नहीं है। क्या है ये हमें नहीं पता, बट ये मोनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, हम अब आगे की बात करते हैं। मोनोमियल के बाद सेकंड आता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब होता है कि ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। अब अगर ओनली 2 टर्म्स की बात करें, हमने क्या कहा कि ओनली 2 टर्म्स होने चाहिए। अब ओनली 2 टर्म्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली 2 टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने मान लो लिख लिया f1x इक्वल टू क्या कि √2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, √2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब √2x स्क्वायर प्लस एक्स लिखा तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे x की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है। तो ये देखो ये अलग है और ये भी अलग है, क्यों, क्योंकि हम जो ऐड करते हैं वो क्या होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, तभी तो ऐड करते हैं ना। तो इन दोनों की पावर सेम नहीं है,
इन दोनों की पावर डिफरेंट है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, तो ये एक अलग टर्म बन गया और ये एक अलग टर्म बन गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 2 आ गए। बट यहीं पे अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता तो बच्चों f2x इक्वल टू √2x प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें बच्चों तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, √2 + 1x। तो यहां पे ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सिंगल टर्म आ गया। तो ये हमारे पास मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं है। बट ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास बाइनोमियल है, ठीक है बच्चों। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बाइनोमियल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 होने चाहिए, और मोनोमियल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम आगे की बात करते हैं। बाइनोमियल की में ही एक केस और लेते हैं, क्या कि अगर हम ऐसा लिख दें f3x इक्वल टू क्या, कि यहाँ पे हमने इसको लिखा x³ प्लस ax³ प्लस bx। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स 1 और 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो एक जगह x की पावर 3 है और एक जगह x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। तो ये भी हमारे पास कैसा है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमारे पास कैसा है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल का जैसा कि अभी हमने 2 पढ़ लिया है, कौन सा, मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल। तो ट्राइनोमियल आप खुद ही समझ गए होंगे बच्चों, क्या होगा कि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, कितने, ओनली 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स, ओनली 3 टर्म्स। तो अगर हमारे पास कोई भी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो वो हमारे पास ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, क्या, f1x इक्वल टू हमारा फेवरेट ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप ध्यान दो बच्चों तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होने की वजह से यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल ही है, ठीक है बच्चों। अब इसी को अगर हम एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझे, कौन सा, तो हमने यहाँ पे बोला 3x² प्लस 6x प्लस 7, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ए बी सी ए बी सी belongs to R and A not equals to B not equals to A इक्वस टू B इक्वस टू C इक्वस टू नॉट इक्वस टू 0। ए बी सी जो हैं वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। बाकी ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं बट ए बी सी 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक 0 हुआ तो वो टर्म्स यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर ये हमारे पास ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइनोमियल के लिए हमने ये कंडीशन दी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन
नहीं दी हुई है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बट ट्राइनोमियल के केस में ए बी सी में से कोई भी एक 0 हुआ तो फिर ये पॉलिनोमियल जो है ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टर्म्स गायब हो जाएगा जैसे ही 0 होगा। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें, हमने क्या बोला कि अगर f1x जो है उसमें हमने b इक्वल टू 0 पुट किया, क्या पुट किया बच्चों? b इक्वल टू 0। f1x में अगर b इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बन क्या जाएगा? ax स्क्वायर प्लस सी। तो अब आप बताओ हमें कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो आपका जवाब होगा सर नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, 0 इंटू एक्स प्लस सी। जैसे ही 0 इंटू एक्स प्लस सी लिखा, ये हमारे पास क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब जैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आया ना बच्चों, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अच्छा, यहीं पे अगर हम क्या बोल दें कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 0, तो फिर यही हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा f(1) जो है किस में? इक्वल टू सी में। और ये देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, सॉरी ये मोनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। दैट्स मीन कांस्टेंट, अगर हम बात करें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी यही होगा, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी जो हैं वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, बाकी ये आपस में इक्वल होना चाहे इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट होना चाहे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्रीज, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे की बात करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो स्टार्ट करें बच्चों, आओ देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को देखने का मतलब ये है कि सम नोटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं। यहाँ पे सम नोटेड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई nth डिग्री का टर्म है या nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके nth 0 होंगे, ठीक है। तो नोटेड पॉइंट, नोटेड पॉइंट, फर्स्ट नोटेड पॉइंट क्या है? इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, इफ अ polynomial has nth degree, then number of zeros is n, then number of zeros is n, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो भी कितने होंगे बच्चों? n। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लो कोई इस तरीके का एक इक्वेशन है, कौन सा कि x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि कोई क्यूबिक इक्वेशन है या कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है बच्चों तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसको हम ऐसे बोल दें कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है? x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये हमारे पास है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। कौन कौन से हमें नहीं पता तो हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा एंड
गामा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर ऑफ कोई भी पॉलिनोमियल है और उसमें जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है उतने ही जीरोस हमें मिलेंगे। अब वो जीरोस रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई ऑड ऑर्डर का पॉलिनोमियल आता है, कोई भी ऑड ऑर्डर का पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि जिसमें 2n+1 हो, 2n+1 टाइप का अगर कोई भी पॉलिनोमियल आता है तो उसमें एट लीस्ट वन रूट इज रियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसकी भी बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इफ एनी ऑड ऑर्डर पॉलिनोमियल having at least one real root, ठीक है बच्चों, तो वन रियल रूट या फिर वन रियल जीरोस। ठीक है बच्चों, अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल के केस में अब हमारी आदत पड़ चुकी है तो हम क्या बोलते हैं, हम रूट ही बोलते हैं, अदरवाइज हमें बोलना क्या चाहिए, जीरोस। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वन जीरोस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम इसको रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में वन रियल जीरोस। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई इस टाइप का इक्वेशन आ गया, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या बोलें कि a2n+1 x के पावर 2n+1 एंड यहाँ पे हम क्या बोलेंगे a2n x के पावर 2n प्लस सो ऑन, एंड यहाँ पे हम क्या बोलेंगे a1x प्लस a0। तो कोई भी अगर हमारे पास इस टाइप का पॉलिनोमियल आएगा ना तो बच्चों उसके पास वन रियल जीरोस, एक जीरोस ऐसा जरूर होगा, या एक जीरोस की बात करें तो उनमें से कोई एक जीरोस, कोई भी एक ऐसी वैल्यू होगी x की जो रियल नंबर में बिलोंग्स करेगी और जिसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जीरो। दैट्स मीन कहने का मतलब क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू 0, दैट्स मीन x एनी x बिलोंग्स टू आर, इसमें से कोई भी एक एक्स हमें ऐसा मिलेगा जो रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल रूट्स इसके कितने होंगे, तो अगर हम इसके टोटल रूट्स की बात करें तो टोटल रूट्स इसके होंगे 2n+1, लेकिन उनमें से 2n+1 रूट्स में से कम एक रूट्स ऐसा होगा ना जो हमें क्या देगा, रियल नंबर देगा, जी, जो कि रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा, एटलीस्ट वन रूट्स। ठीक है बच्चों, तो हम आगे की बात करते हैं और अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और इसके द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros is -1 and 2. A quadratic polynomial whose zeros is -1 and 2, then find the polynomial equation is, then find polynomial, then find polynomial। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक इक्वेशन है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, -1 एंड 2 है। ठीक है, और हमें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के
इक्वेशन को फाइंड करना है या पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, पॉलिनोमियल या फिर उस फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें पता है क्योंकि हम तो 10th में पढ़ के आ चुके हैं क्या कि अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स हमें दिए हुए हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, इसको हम आगे चल के वैसे डिस्कस करेंगे बट आप पढ़ के आए तो हमने कहा थोड़ा सा चेक कर लिया जाए क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आपने ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th में पढ़ के आए हो आप सभी, हम 11th को डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए और याद नहीं है तो हमने यहाँ पे साइड में लिख भी दिया। ठीक है, तो अब हमें ये पता है बट हमसे उसने क्या पूछा है कि देन फाइंड द पॉलिनोमियल और उसने रूट्स नहीं दिया, ये तो रूट्स के लिए होता है। ठीक है, और हमने आपको अभी बताया कि रूट्स और जीरोस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, माइनस डिफरेंट होता है। तो हमने कहा ठीक है हम लिख लेते हैं क्या, पहले तो आप इस इक्वेशन के द्वारा लिख लो। अब अगर हम लिखने जाएंगे तो हमने क्या कहा कि इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1 + 2 एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 × 2 इक्वल्स टू 0। 0 को अभी रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एंड इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे एक्स -2। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख लिया। अब ये देखो ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और इक्वेशन कब बोलते हैं जब रूट्स गिवन हो। यहाँ पे उसने क्या दिया जीरोस, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया लिख दिया एफ ऑफ एक्स। अब अगर एफ ऑफ एक्स लिख दिया बच्चों तो यहाँ पे देखो अभी ये इक्वेशन हमारी ट्रू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें ये तो बताया नहीं गया ना कि इसमें एक्स का कॉफिशिएंट कितना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना बच्चों कि यहाँ पे हमें ये तो नहीं बताया गया ना कि जो यहाँ का लीडिंग कॉफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर है इसका कॉफिशिएंट कितना है, ये तो हमें नहीं पता। तो जब ये हमें नहीं पता तो हमने क्या कहा कि हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हुए क्या करेंगे कि अब हमने इसको एफ ऑफ एक्स लिखा तो साथ में आगे क्या लिख देंगे ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा क्या ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो कभी भी अगर हमसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो फिर हमसे बोला जाए तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। बस अगर हमारे पास यहाँ पे फिर से एक नोटेड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, क्या नोटेड पॉइंट है हमारे पास क्या कि इफ अ पॉलिनोमियल whose roots are alpha 1 alpha 2 so on क्या अल्फा n। अब अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम क्या बोलेंगे इफ ऑफ पॉलिनोमियल हुज रूट्स। देखा बच्चों फिर हमने वही गलती की क्या कि हमने आपको बताया था जब भी हम बात करेंगे हम यहाँ पे जीरोस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इफ अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू डॉट डॉट अल्फा n। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लिखेंगे देन पॉलिनोमियल इज हम क्या बोलेंगे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है देन पॉलिनोमियल इज क्या है बच्चों, तो पॉलिनोमियल इज हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 so on क्या बच्चों कि x माइनस अल्फ़ा n। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया क्या कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कब जब उसके जीरोस हमें गिवन हों तो हम उसको इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब
एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इनको समझते हैं, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है बच्चों कि इफ अ पॉलिनोमियल whose zeros are, ठीक है, स्लाइड तो बची हुई सर। इफ अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1, 2, 3, then find the polynomial is, then find the polynomial is। देन फाइंड द पॉलिनोमियल इज। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें इफ अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1, 2, 3 देन फाइंड द पॉलिनोमियल इज, तो अभी अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा वहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर nth ऑर्डर है तो nth जीरोस होंगे, अगर 3 है तो कितने ऑर्डर का होगा, तो बच्चों आपको पता ही है 3 ऑर्डर का होगा। तो हमने कहा ठीक है, अब हमसे पॉलिनोमियल पूछा है तो हमने क्या कहा, आंसर लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन आप बोलो क्या होगा, तो आपको पता ही है हमें क्या करना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको लिखना कैसे, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई ए। हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता ही है हमें कुछ नहीं करना, ए एंड यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 एंड 3 इंटू 1 तो कितना हो गया बच्चों, तो हमने कहा 1 इंटू 2 कर दो प्लस 2 इंटू 3 कर दो प्लस 3 इंटू 1 कर दो। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 प्लस 6 प्लस 3 ये कितना हो गया बच्चों 11। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 11x माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट्स मीन ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ गई ए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन के आ गया जिसके जीरोस 1, 2, 3 होंगे बच्चों। बट अगर यहीं पे हम बात करें क्या कि नहीं हमें क्यूबिक इक्वेशन चाहिए और जीरोस की जगह हम क्या बोल दें कि इफ अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 1, 2, 3। अब अगर हम यहीं पे क्या कर दें, जीरोस की जगह रूट्स कर दें, तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, बस इसी को क्या करना है, ए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे जैसे ही 0 किया अब इस a से डिवाइड करेंगे और हमें पता है ये a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या फिर nth पॉलिनोमियल कुछ भी बनेगा ही नहीं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से ये 0 नहीं है, ये श्योर है, तो हम क्या बोलेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है या हम यहाँ पे बोल दें क्या कि ये जीरोस की जगह हमें रूट्स गिवन है 1, 2, 3, तो ये जो निकल के आएगा ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में। ठीक है, और अगर मज़ा आया है आपको तो फिर आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू अगेन।